लखनऊ अग्निकांड में मृतक सभी 15 छात्रों का पोस्टमार्टम हो गया। 12 छात्रों के शव उनके परिजनों को सौंप दिए गए, जबकि 3 छात्रों के परिजनों का भी इंतजार है। अधिक जानकारी दे रही हैं संवाददाता विनीत दुबे। इस समय केजीएमयू के पोस्टमार्टम गृह में मौजूद हूं और यहां पर अगर बात की जाए तो रात को बहुत जल्दबाजी करते हुए, यानी ये कह सकते हैं कि जिस तरीके के आदेश थे कि कहीं से ही कोई देरी ना होने पाए, चाहे इलाज की बात हो या किसी भी तरीके की व्यवस्था की, तो यहाँ पर सभी का पोस्टमार्टम रातों रात किया गया। डॉक्टर की टीमें लगाई गई और उसके बाद देखा गया कि 12 जो बच्चों के जो शव थे उनका पोस्टमार्टम कर लिया गया। 3 ऐसे बच्चे हैं जिनका पोस्टमार्टम हो चुका है, लेकिन उनके परिवारीजन बाहर के रहने वाले हैं। मैं तीनों के आपको नाम बता देता हूं। अनामिका जो कि पश्चिम बंगाल की रहने वाली हैं, सोमल बेरा ये भी पश्चिम बंगाल के रहने वाले हैं और सागर पंत जो उत्तराखंड के रहने वाले हैं। ये 3 सब अभी भी पोस्टमार्टम में यहाँ पर रखे हुए हैं, क्योंकि इनके घर वाले चल दिए हैं, अभी तक यहाँ तक नहीं पहुँचे हैं। और जब वो यहाँ पहुँचेंगे तो यहाँ पर अधिकारियों की और जो मेडिकल चिकित्सक की जो टीम है उनकी देखरेख में उनके सुपुर्द किया जाएगा। तो कुल मिलाकर बेहद दर्दनाक हादसा था और यहाँ पर जिसने भी इस घटना को सुना या देखा उसकी आंखें नम दिखाई दी और हर कोई इस घटना की निंदा करता हुआ नजर आया। और ऐसे लोगों पर जो कि यहाँ शिक्षा माफिया के नाम पर एक कह सकते हैं कॉकस बनाकर नियमों को अनदेखा करके इस तरीके के काम कर रहे थे, उन पर कार्रवाई की मांग करते हुए नजर आए। वीडियो जर्नलिस्ट हरीश के साथ लखनऊ से विनीत दुबे, न्यूज उत्तर प्रदेश। हुए हैं, माना जा रहा है कि 1-1.5 घंटा रहने के साथ और सैंपल लेंगे और पहले ऊपर लाइब्रेरी, फिर कंप्यूटर कोचिंग, एनिमेशन और इस तरह का कोर्स चलता था। नीचे जो है पेट्स का सामान और साथ में उनकी पेडिग्रीज इस तरह के पूरे थोक में बेसमेंट में थी। तो ये पूरा बिल्डिंग का ढांचा है और ये पूरे बिल्डिंग में सामान बिका करते थे या यहाँ पर ये कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ चल रही थी। अब अफसल एविडेंस इकट्ठा करेगी और साथ में जैसा कि बात हो रही है बहुत सारे सवाल, आखिर जिम्मेदार कौन? जी, तो कई सवाल है कि आखिरकार जिम्मेदार कौन है। और देखिए, ये जो गैर जिम्मेदाराना या फिर ये कहीं कि जो लापरवाहियां बरती गई हैं वो किसी एक स्तर पर बरती नहीं गई हैं, कई स्तर पर। सबसे पहले वो देखना होगा कि वो जो आदेश इस बिल्डिंग को ध्वस्त करने का दिया गया था वो किन बिंदुओं के आधार पर वापस लिया जाता है महज 2 महीने में। क्या किसी तरीके की वहां पर लीपापोती थी? क्या किसी भी तरीके से वहां पर ये कोशिश की गई थी कि किसी को बचाया जाए या फिर किसी का नुकसान न कराया जाए, जो अब 15 जिंदगियों पर भारी पड़ा है। और इसी के साथ ही जानना और परखना भी जरूरी हो जाता है कि जो यहाँ पर एसी यूनिट्स लगाई जाती हैं वो एसी यूनिट्स इतने कम गैप में जो उनकी आउटडोर यूनिट रखी गई थी, जो कि सबसे बड़ा खतरा है, वो आखिरकार किस आधार पर थी। फायर एग्जिट के लिए ना जाने अभी भी ऐसी कितनी इमारतें हैं जहां पर कोई भी व्यवस्था नहीं है। अगर उन इमारतों में आग लग जाए आज भी, अभी भी, तो कई ऐसे लोग हैं जो बाहर निकल ही नहीं सकते हैं, वो अंदर ही फंसे रहेंगे क्योंकि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होगा। जो मेन दरवाज़ा होता है या फिर जो मेन एग्जिट होता है, इकलौता एग्जिट होता है, वो वही एग्जिट होता है जहां से ऊपर धुआं भी जाता है, क्योंकि वेंटिलेशन धुएं को भी चाहिए होता है। ये वैज्ञानिक है, ये साइंटिफिक है। कार्बन मोनोऑक्साइड जो कि आग लगने के बाद बनती है वो हमेशा ऊपर की ओर बढ़ती है। आग जब भी लगती है तो हमेशा ऊपर की ओर बढ़ती है, जो तपिश होती है वो ऊपर ही सबसे ज्यादा होती है। और इसीलिए उसी एग्जिट से अगर कोई ऊपरी मंजिल में लोग भी होंगे तो उन्हें नीचे उतरने का कोई जरिया नहीं नजर आता है, क्योंकि वेंटिलेशन की व्यवस्था नहीं होती है। धुआं उसी रास्ते से होकर आगे बढ़ता है और उसी रास्ते से आपको नीचे भी आना है। धुएं में कुछ दिखाई नहीं देता है और जैसे ही आप उस धुएं में सिर्फ 10 सेकंड योगी आदित्यनाथ ने शुरू कर दी है। लेकिन सबसे बड़ी बात कि इस हादसे के बाद हर किसी के दिल में दर्द और आंखों में आंसू नजर आ रहे हैं। मैं इस समय पोस्टमार्टम गृह पर मौजूद हूँ केजीएमयू पर, और यहाँ आप देख लीजिए ये तस्वीर जो है ये अनामिका सिंह है, जो पश्चिम बंगाल की रहने वाली थी, जिनकी इस हादसे में मौत हुई। 3 साल से वो पढ़ाई कर रही थी। भाई और माताजी जब यहाँ पहुँची हैं, ये परिवार लगातार यहाँ पोस्टमार्टम गृह की बात की जाती है। अब तक 12 जो छात्रों के शव थे वो यहाँ से जा चुके हैं, लेकिन 3 शव जो हैं वो अभी भी यहाँ पर थे, जिनमें से पश्चिम बंगाल से अभी यहाँ पहुँचे। भैया ये बताइए कब से पढ़ाई कर रही थी यहाँ पर? पढ़ाई नहीं, ये काम कर रहा था इधर। 3 साल से काम कर रहा है इधर। 3 साल से। अच्छा,
হ্যাঁ চলো सर क्या कहना चाहेंगे इस हादसे को लेकर? आप लोग यहाँ पश्चिम बंगाल से पहुँचे, कितना नहीं, हम तो पश्चिम बंगाल से नहीं हैं, हमारे रिलेशन वगैरह हैं वहाँ पर, तो ये हमको हमारे पश्चिम बंगाल के हैं, तो बड़ा दुखद घटना हुआ है। और टीवी या मीडिया हमारा पहला स्तंभ है, तो इसके बारे में क्या कहूँगा। टीवी मीडिया के द्वारा सब पूरा संसार दिखता रहता है। इनकी एक ही लड़की थी, बेचारी ख़त्म हो गई। एक केडीसी में मेरा खेल था, वो स्थगित हो गया, उसके कारण की वजह से मैं यहाँ पर आया हूँ। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, ये हमारे राजनाथ सिंह जो एमपी साहब हैं, वो तो बहुत कोऑपरेट करते हैं। उनके लड़के नीरज भैया, वो भी हमारे खेल से जुड़े हैं, और यहाँ के सांसद, विधायक, मुख्यमंत्री बहुत कुछ किया। जो आदमी व्यक्ति ख़त्म हुए हैं उनको तो राशि दे रहे हैं, और इनकी इंक्वायरी किया जाए। इंक्वायरी करने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा इनको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए कि ऐसा पुनः दोबारा ना हो। ये आप क्या कहना चाहेंगे? क्या दोषियों को सजा मिलनी चाहिए आपकी बहन के साथ? हाँ जो हुआ तो सज़ा मिलना ही चाहिए, और क्या कर सकते। और कुछ कहना चाहते हैं आप सरकार से या किसी अधिकारी की लापरवाही को लेकर? नहीं, वही जो जिन लोगों ने ये कि जानबूझ के क्या क्या हादसा है वो तो मुझे पता नहीं है, तो वही देखना चाहता हूँ मैं। आप लोग तो ये 3 साल से अच्छा यहीं रहती थी, यहाँ पर ही पढ़ाई करती थी? आखिरी बार बात कर रही थी आप? कल सुबह बात कल सुबह बात हुई थी, क्या बातचीत हुई कि हम पूछेंगे? नॉर्मल जो बात होता था, क्या करता है, मम्मी के साथ बात हुआ था, ऑफिस मम्मी से रोज पहले। हाँ, ऑफिस जाने के पहले बात होता था। अच्छा, घटना के बाद आपके पास प्रशासन की तरफ से फ़ोन पहुंचा या किसी फ्रेंड का, सहेली का, किसी का फ़ोन पहुंचा? मेरा प्रशासन के साथ प्रशासन था, इधर का पुलिस है, हमारा पुलिस स्टेशन से प्रशासन के आके मेरा खबर मिला प्रशासन थ्रू। और यहाँ पर देखिए माता जी यहाँ पर है, सीधे उन्हीं से बात कर लेते हैं। माता जी क्या कुछ कहेंगे, कितना बड़ा हादसा आपको लग रहा है? আমি কি বলবো, আমার মেয়ে চলে গেছে দাদা, আমি কি বলবো। আমার ওই তো একটা মেয়ে আর আমার ওই এক ছেলে, আমার মেয়েই আমার সব। আমি করবো, আমি নিজে বুঝতে পারছি না। कितने भाई बहन हैं? এক ভাই এক বোন। एक भाई एक बहन। वही अनामिका। जिन लोगों ने ये किया है, जिनकी वजह से लापरवाही से, क्या कहना चाहती, कितनी क्या सजा चाहती है आप? हम मालूम नहीं है कि ये हिंदी हम समझ में ही नहीं आ रहा। लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए, लापरवाही जिन्होंने की है। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।